हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ और उसने गुडविल प्राइवेटली पे की। प्राइवेटली पे करने का मतलब हो गया उसने फर्म के थ्रू गुडविल पे नहीं की, उसने ए और बी को घर पे जाके उसको चेक या दे दिया या कैश दे दिया। मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:1 और सी एडमिट हुआ, उसका शेयर है 1:4। ये नया पार्टनर एडमिट हो गया सी। अब सी की सपोज करो जो टोटल जो गुडविल है, एज्यूम करता हूं टोटल जो गुडविल है वो है लेट सपोज 1 लाख रुपए। टोटल गुडविल है 1 लाख, तो सी का शेयर कितना हुआ सर? टोटल गुडविल का 1 लाख और सी का शेयर कितना है 1/4। तो सी को 25,000 रुपए गुडविल लानी चाहिए। भाई ए और बी का 2:1 है, सी का 1/4 है। टोटल जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है सर? 1 लाख रुपए। तो सी का शेयर बनता है 1 लाख का 1/4 कितना हो गया? 25,000 रुपए। अब सी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सी 25,000 रुपए फर्म के अंदर लाया। तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास जब गुडविल आती तो मैं एंट्री क्या करता हूं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है ना ये पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करता हूं ए और बी में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पर यहां पे क्या किया, सी ने गुडविल तो लाया, गुडविल लाया पर फर्म को नहीं दी। मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे को नहीं दी। वो ए और बी के घर गया, ए और बी के घर गया और उसने प्राइवेटली पे कर दिया 25,000। उसने उनको प्राइवेटली पे कर दिया। सर ये लीगल है? हाँ ये लीगल है। प्राइवेटली का मतलब ये नहीं कि अंडर द टेबल दिया, उसने फर्म के थ्रू रूट नहीं किया, उसने फर्म को पैसे नहीं दिए। वो ए और बी के घर गया और मैंने बोला भाई मुझे तुम्हारी फर्म ज्वाइन करनी है, मुझे तुम्हें गुडविल देना पड़ेगा। तो ए और बी ने कहा मुझे गुडविल दे। तो ए और बी ने बोला यार एक काम करता हूं, या तो मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म को देता हूं और फर्म तुम दोनों को बांट देगी, या फिर मैं तुम्हें अभी पे कर देता हूं, अभी मेरे पास कैश पड़ा है या चेक पड़ा है मैं पे कर देता हूं। तो ए बी ने कहा तो एक दोनों में कुछ भी काम कर ले। तो उसने कहा चलो मैं तेरे को अभी पे कर देता हूं। तो उसने प्राइवेटली पे कर दी, उसने ए और बी के घर में जाके उसने पे कर दी, फर्म के थ्रू रूट नहीं की है। तो फर्म के थ्रू रूट नहीं की है तो सर इसकी एंट्री फर्म क्या करेगी? जब फर्म को गुडविल मिली नहीं है और ना उसको बिल्डिंग गुडविल मिलने वाली है, बिकॉज ए और बी तो अब ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं। सी आ रहा है, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज ए और बी तो खुश हैं, घर पे पैसे मिल गए, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देंगे प्राइवेटली मिली, लीगल है। बट सी गुडविल फर्म में नहीं लाया, तो फर्म क्या सी से गुडविल मांगेगी? नहीं। क्यों नहीं मांगेगी? बिकॉज सी अपना जो पैसा था गुडविल का वो ए और बी को अपने अपने उनके घर पे दे चुका। आप अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म की, आप अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म की, तो आपको पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना है। और पार्टनरशिप फर्म का एंगल डायरेक्ट क्लियरली यही बोलता है कि गुडविल आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं आएगी तो प्रीमियम फॉर गुडविल। बट अगर उसने गुडविल प्राइवेटली पे कर दी तो उसको फर्म को पे करने की जरूरत नहीं है, तो नो एंट्री। तो एंट्री क्या होगा मैं आपको क्लियरली लिख देता हूं, नो एंट्री। इतना बड़ा बड़ा अगर प्राइवेटली पे करेगा, अगर प्राइवेटली पे करेगा तो भैया नो एंट्री। प्राइवेट अगर पे करेगा तो नो एंट्री। तो समझ में आया? तो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, ये अपन सब एंट्री बता चुका हूं। बट प्राइवेटली पे करेगा तो ये वाली एंट्री मिस हो जाएगी, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? हम नहीं पास करेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ओके, एक मिनट, माइक निकल गया। चलो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। ए बी सी पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द 3:1 ऑन 1st April दे एडमिट सी इज द पार्टनर हु पेड 1 लाख रुपीस एज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइवेटली। सी ब्रिंग 2 लाख रुपए एज शेयर ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, वो कैपिटल लाएगा टू सी कैपिटल। कितना लाया सर? वो कितना लाया पैसा? 2 लाख। जो कैपिटल लाएगा उसकी तो एंट्री करेंगे ना भाई, उसकी एंट्री आप करे बिना नहीं रह सकते। ओके, फिर वो बोलता है सी ब्रिंग 2 लाख कैपिटल ऑन फर्स्ट, एक मिनट, ऑन 1 जुलाई। लो भाई 1 अप्रैल को तो वो क्या लाया? 1/5 शेयर लाया, और वो लाया, सी एडमिट हुआ और उसके बाद डी एडमिट हो गया, उसके बाद डी एडमिट हो गया। एक मिनट रुको, अभी हमारे इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो
तो क्या हुआ, 2 हो रहे हैं तो क्या हुआ, सिस्टमेटिक वे से करते हैं ना। अभी आप यही सोचो कि आपका क्वेश्चन यहां तक है, तो 1 अप्रैल को हमारी एंट्री होगी 2018 को, वो कैपिटल लाया। अब उसने कहा गुडविल, अरे गुडविल का पैसा वो नहीं लाएगा सी, क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने प्राइवेटली पे कर दी। तो जो हम एंट्री नहीं करते ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, वो हम एंट्री नहीं पास करेंगे। क्यों नहीं पास करेंगे, बिकॉज उसने प्राइवेटली पे कर लिया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नो एंट्री फॉर सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। आपका सी शेयर ऑफ गुडविल की कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। ओके चलो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बोलता है 1 जुलाई को डी एडमिट हो गया, हु ब्रिंग दिस एंड इज प्रीमियम ऑफ विथड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, डी के पहले मुझे ए बी सी का नया रेशो निकालना पड़ेगा। भाई आज ए बी पहले 2 पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया 1/6 शेयर, तो ए और बी 2 पार्टनर थे 3:1, सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर, तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो बैलेंस कितना बच गया, पर बैलेंस बच गया आपका 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो इसमें से ए का शेयर कितना है, अरे भाई निकालो ना, ए का शेयर निकालो ना। सर ए का शेयर हो जाएगा, ए का जो नया शेयर हो जाएगा, न्यू शेयर की बात कर रहा हूं, बैलेंस 4/5, उसको डिवाइड करूंगा 3/4 में। अरे मैं न्यू रेशो निकालना सिखा चुका हूं आपको। 1/5 शेयर है, 1/5 शेयर है, तो 1/5 में 4/5 बच गया, 4/5 का ए और बी में 3:1 में डिवाइड करो, इज इक्वल टू सर 12/20। बी का शेयर कितना है, सर बी का जो शेयर है वो न्यू है आपका 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4/20। तो आपका जो नया शेयर क्या आ गया, ए बी और सी का, ए का आ गया 12/20, बी का आ गया 4/20 और सी का आ गया 1/5। मैंने कहा था सबका कॉमन निकालेंगे, 1 मिनट पहले मैं कॉमन निकाल देता हूं। चलो कॉमन निकालो, चलो 4 से मल्टीप्लाई होता है क्या, हाँ सर 3/5, 1/4 और 1/5, एक मिनट 1/5, एक मिनट सॉरी, हाँ 3/5, 4 से आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5, 1/5 और 1/5। तो इसका मतलब है नया रेशियो क्या निकल गया, 3:1:1, 3:1:1। समझ में आ गया नया रेशियो निकालने का। सी का शेयर दिया हुआ है, बैलेंस से आपने नया शेयर निकाल दिया, वो तो आप एक्सपर्ट बन ही चुके हो। तो नया रेशियो आ गया 3:1:1। तो अभी ए बी सी का नया रेशियो क्या है, तो 3:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, जब वो गुडविल लाता है। अरे जब वो सी गुडविल लाया ही नहीं और प्राइवेटली पे कर दिया तो अपना नहीं होगा। अब डी एडमिट हो गया, अब देखो ये मेरा ओल्ड हो गया, भाई ये मेरा ओल्ड हो गया। क्यों सर, अब ये ओल्ड क्यों हो गया, बिकॉज अब मैं पहुंच गया हूं 1 जुलाई को, अब मैं पहुंच गया हूं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मेरे पास 3 पार्टनर थे, पहले ए बी पार्टनर थे, फिर सी आया, 2-3 महीने काम किया, उसके बाद डी आ गया। तो अब जब डी आया, डी के पहले ओल्ड पार्टनर कितने थे, सर ये थे। अब डी का बोलता है, डी का शेयर कितना है, सर डी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6। तो अब आप नया शेयर नहीं निकाल सकते, नया शेयर निकालो ना। डी का शेयर है 1/6, तो और कुछ लिखा हुआ है, सर और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है बैलेंस कितना बच गया, सर 1 - 1/6 बच गया उनके लिए, इसका मतलब है 5/6 बच गया। ओ हो, ओके। तो ए का नया शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर कितना हो गया, सर 5/6 बच गया, और उसमें से ए 3:1:1, तो 3/5 इज इक्वल टू 15/30, इज इक्वल टू 15/30। क्लियर है, या 5/5 काट दो, 5/5 कट गया, सर 3/6। चलो बी का नया शेयर निकालो, सर बी का नया शेयर है 5/6 इंटू 1/5, 1/5, 5/5 कट गया, इज इक्वल टू 1/6। ओके सर सी का निकालो नया शेयर, 5/6 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5/5 कट गया 1/6। और डी का क्वेश्चन में शेयर दे रखा है
1/6। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया सर? नया रेशियो आपका हो गया ए का हो गया, देखो सब में 6 6 कॉमन है, हाँ, तो 3 1 1 1। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो गया? 3 1 1 1। चलो आपका नया रेशियो निकल गया, क्या निकल गया? 3 1 1 1। तो व्हाट इज अ न्यू रेशियो सर? एक मिनट, ए बी सी और डी का नया रेशियो क्या हो गया? 3 1 1 और 1। क्लियर है? समझ में आया? अब मैं इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा। सर इसमें क्यों निकाल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है कि सी गुडविल लाया, गुडविल लाया, सी गुडविल लाया, तो मैं क्या निकालूंगा? मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा। ओके, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है सर, एक मिनट, मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्टकट बता चुका हूं। जब हमें ओल्ड रेशियो और न्यू, अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो तो ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर सिर्फ मुझे नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ वो शेयर उसने कहां से लाया तो इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू अ ओल्ड रेशियो। आप निकाल के देख लो, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा। सर विश्वास नहीं हो रहा मुझे पता आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको सामने निकालूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। चलो ए का ओल्ड रेशियो क्या है डी के आने के पहले? सर 3/5। नया क्या है सर? 3/6। नया क्या है? 3 + 1 + 1 + 1 क्या है सर? 6। तो क्या हो जाएगा सर? 30 कॉमन 18 माइनस 15 1/30। ठीक है ना? 1/30। ओके, एक बार 1/30 होगा, एक बार 18 माइनस 15, सॉरी 3/30, 3/30। बी का क्या होगा सर? 1/5 माइनस 1/6, 1/6। तो सर 30 कॉमन 6 माइनस 5 1/30। सी का निकालो, सी का निकालो, सी का क्या है सर? सी का है आपका 1/5 माइनस 1/6 सर सेम, तो इक्वल टू 30 कॉमन 6 माइनस 5 1/30, 1/30। तो अल्टीमेटली आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला? 3 1 1। मैंने आपको बताया था ना 3 1 1 ही निकलेगा। जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो, कुछ नहीं दिया हो। ये शॉर्टकट बता चुका हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने क्या किया, देखो आपको यहां पे समझ में आया। पहले सी एडमिट हुआ, सी का क्वेश्चन हो चुका। अभी डी एडमिट हुआ, डी के पहले ओल्ड पार्टनर ए बी सी थे, उनका रेशियो ये था। सी डी का नया शेयर 1/6 है, नया शेयर निकाल दिया 3:1:1। पर आपका ओल्ड रेशियो क्या होगा सर? ओल्ड रेशियो आपका क्या बन गया? आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो हमने ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने निकाल के बता भी दिया। अब मैं एंट्री क्या करूंगा? पहले एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, वो तो मैं कर चुका हूं। अब उसके बाद सी डी पैसा लाया क्या? कैपिटल लाया क्या? एक मिनट, डी कितना पैसा लाया सर? 1,50,000 कैपिटल लाया। तो टू डी कैपिटल कितना पैसा लाया सर? 1,50,000, 1,50,000 लाया। और क्या लाया? प्रीमियम भी लाया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम भी लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया सर? वो लाया प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 80,000 लाया, 80,000 अपना शेयर लाया। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 80,000 लिखा ना, एंड 80,000 वो प्रीमियम लाया। आगे बढ़ रहा हूं, रुको। जब भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तब मैं एक और एंट्री करता हूं, टॉम एंड जेरी एंट्री। जैसी ये एंट्री होगी तो मैं एक और एंट्री करूंगा, 80,000 डेबिट करूंगा, और मैं किसको डिवाइड करूंगा? ओल्ड पार्टनर्स को इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:1:1। कितना है? 3:1:1। तो मैं क्या करूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:1:1 में डिवाइड कर लूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो इक्वल टू 16,000 और 48,000 की। क्लियर है? 48,000 प्लस
16,000। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर क्वेश्चन खत्म, अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 75% इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक और एंट्री होगी, वो बोलता है कि ए, बी और सी ने ये जो गुडविल जो उनको मिली ना अकाउंट में, उनको चैन नहीं है, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। और आप पता है विड्रॉ की एंट्री कभी भी आप टू गुडविल मत कर देना, टू कैश करना। 75% ऑफ 48,000, 48,000 का 75% निकालो, कितना आता है सर? 48,000 का 75% आता है, डेबिट करूंगा 36,000 रुपये। कितना आता है? 36,000 रुपये। सिमिलरली 16,000 का 75% कितना आता है सर? 16,000 का 75% आता है 12,000, 12,000 और टोटल कितना हो गया सर? 60,000 कैश लेके चले गए। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? कैश विड्रॉ कर लिया 75%। तो पहले मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मेरा सी एडमिट हो गया। तो देखो मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, सी एडमिट हो गया, कैपिटल लाया। गुडविल की एंट्री इसलिए नहीं की बिकॉज उसने प्राइवेटली पे किया। 2 लाख कैपिटल लाया, 2 लाख की एंट्री कर ली। उसके बाद डी लाया, 1,50,000 कैपिटल लाया और गुडविल लाया। गुडविल डिवाइड करूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, डी का ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए, बी, सी। इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 3:1:1 होगा, जो मैं आपको निकाल के बता चुका हूं। क्लियर है? चलो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड यस मैं हर बार यही बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। आपका क्या जा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगा तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना 12th का, ये भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे नोट शेयर करूंगा, अकाउंट फंडा ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे 12th का और 11th का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है। हजारों बच्चों ने लिया, बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना। एंड यस कमेंट और शेयर जरूर करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।